हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल आनंद ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक बार फिर एक धमाकेदार ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान ये आज की वीडियो है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशंस या फिर उनके आंकड़े या उनका फॉर्मूलेज लगाने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं या लगता है कि उसके कैलकुलेशन काफी क्रिटिकल हैं, तो आज की वीडियो देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों का कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे मूलधन। मूलधन क्या होता है? तो जवाब है ये कि जो अमाउंट हम लेते हैं या देते हैं, इसी से हमने लिया या दिया है, जो लिया या दिया धन है वही हमारा मूलधन है। ठीक है। फिर दूसरी चीज होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है। मिश्र धन क्या होता है? वह धन जिसकी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। एक निश्चित समय बाद प्राप्त धन। ठीक है। एक निश्चित समय बाद प्राप्त धन। हम किसी को जब धन देते हैं तो उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमको कुछ बढ़ा कर दे, चाहे हम बैंक में दे या किसी को उधार दे, खासकर सुदही पर देसी भाषा में, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा धन मिले। तो हमने लिखा एक निश्चित समय बाद प्राप्त धन, यानी कि इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। पता है क्या क्या? एक तो मूलधन मिलेगा यानी कि जो आपने दिया होगा, और दूसरा ब्याज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर आपके मिश्र धन बनते हैं। अंग्रेजी में हम लोग मूलधन को प्रिंसिपल यानी कि P से दर्शाते हैं और मिश्र धन को अमाउंट यानी कि A से दर्शाते हैं। अब ये ब्याज आपके सवालानुसार या चैप्टर के अध्याय के अनुसार दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक साधारण ब्याज के रूप में और दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बांटा जा सकता है। आज हम जो हिस्सा जिक्र करने वाले हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब हम ब्याज पर भी ब्याज लेने लगते हैं तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पर मैं उस तरीके से बातचीत करने नहीं जा रहा हूं, जैसा मैंने आपको समझाया कि आज हम केवल ट्रिक की बात करेंगे जिससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लग जाए, हमें ब्याज पता चल जाए सीधे सीधे मित्रों। ठीक है। फिर हम अमाउंट निकाल सकेंगे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर को कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए आर से दर्शाते हैं। अब हमारी सुपर ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। एक सिंपल सा चार्ट बनाकर आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास मूलधन P है और R है ब्याज दर, तो आपको करना सिर्फ ये है, सवाल आपसे इस चैप्टर में केवल 2 साल, 3 साल या 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। उसके लिए करना क्या है, जितने साल के लिए आपको निकालना उतनी लाइंस यहां से ड्रॉ कर लीजिए। जैसे 2 साल से कम तो पूछेगा नहीं, तो 2 साल के लिए 2 लाइन, 3 साल के लिए पूछता है तो 3 लाइन, और 4 साल के लिए पूछता है तो 4 लाइन। ठीक है। अब कहेंगे सर ये लाइंस का क्या खेला है? तो बड़ा आसान खेला, खेला हो गए, अभी भी खेला हो गए। PR/100 लगाइए, यहां पर एक मान आपको मान लेता हूं P' मिल जाता है, तो अगली बार यही P' लीजिए, उसमें R का गुणा करिए, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, आपको एक नया मान मिल लेता हूं P" मिल जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसी P" में आप R का गुणा करिए, फिर 100 का गुणा कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, P" मिल जाएगा, और फिर P" में R से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर दें, P 4 बार डैश मान लेता हूं मिल जाएगा। अब ये जब आप पा जाएंगे, आप जितने साल का निकालना चाहते हैं उतने साल का ब्याज निकाल लें। तो देखिएगा, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालने जा रहे हैं, कितने साल के लिए मित्रों? तो जवाब है सर 2 साल के लिए हम निकालना चाहते हैं। तो आपको एक रेशियो याद करना, 2:1। इसके लिए क्या करोगे, इस P' में 2 का गुणा, ध्यान से देखिएगा, इस 2 से, और इस P" में किसका गुणा? 1 से गुणा, इसी को जोड़ दीजिए, आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 3 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं, तो यहां देखिए आपके पास 3 अंक पड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या, एक P', एक P', एक P'। ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, एक आपके पास क्या है, पहला वाला अंक P', दूसरा P', तीसरा वाला P'। तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 1 का, आपको ब्याज 3 साल का प्राप्त हो जाएगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी प्रकार अगर हम 4 वर्ष का ब्याज आपसे पूछें, ध्यान से सुनिएगा, 4 वर्ष का ब्याज अगर आपसे पूछें तो काम कोई बड़ा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए 1, 2, 3 चारों अंक को लिखेंगे, P',
P डबल डैश, P ट्रिपल डैश एंड P फोर डैश। ठीक है, इनको ले लीजिए और क्रम से ये देखिएगा, ये अंक आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो याद करने पड़ेंगे। ये इसमें 4 का, इसमें 6 का, इसमें 4 का और इसमें 1 का गुणा कर जोड़ दीजिए, 4 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो याद करिए, 2 साल के लिए क्या याद करना है, 2 और 1। 3 साल के लिए क्या याद करना है, 3 3 1। मुश्किल भी नहीं है, दोनों आसान है, 2 1 3 3 1। ये वाला थोड़ा सा हटकर है, 4 6 4 1। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम कितने तेजी से सवाल लगा सकते हैं। चलिए, मैंने एक सवाल लिया, ठीक है, इसी पैटर्न पर, और देखिए क्या क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 10,000 रुपया लिया मैंने, 10,000 रुपए पर, ठीक है, हमने 10% वार्षिक ब्याज लगा दिया, 10% वार्षिक ब्याज लगा दिया हमने, ठीक है, से, ठीक है। अब यहां पर मैंने पूछा 2 साल का, फिर पूछा 3 साल का, फिर पूछा 4 साल का। आपको मजा आ जाएगा मित्रों, ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। 4 साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम ब्याज पूछ रहे हैं आपसे, कभी कभी मूलधन या मिश्रधन भी पूछा जा सकता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, दोनों मैंने पुट आउट कर दिया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सर इसका जवाब कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया है उसी ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास P है कितने के बराबर, 10,000 के, ठीक है। P है 10,000 के, R हमारा है 10%, है, ठीक है। तो अब ट्रिक सिंपल है, जितने आपको साल के लिए लगाना है उतने टांग इसकी खींच दीजिए। पहला लाइए, बोलिए जरा, 10,000 है, 10,000 में 10 का गुणा, नीचे क्या लगाया 100। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन आ रहा है, ये कटेगा 1,000 आ गया। ये हो गया आपका पहला, जिसको हम बोल रहे थे P डैश, ठीक है। अब बताइए अगली बार क्या करेंगे, यही P डैश उठाएंगे, यानी कि 1,000 उठाएंगे, इसमें 10 का गुणा करेंगे और नीचे कितना लगा देंगे 100। अब बताइए जरा, इसको काटेंगे तो अब आंसर कितना मिल रहा है 100। तीसरी बार, यानी कि हमारा P डबल डैश हो गया। तीसरी बार के लिए क्या करेंगे, इस P डबल डैश को उठाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से भाग देंगे, ये देखिए काट दिया। फिर ये आ गया आपका 10, ये हो गया आपका P ट्रिपल डैश, ठीक है। और अगली बार आप 10 लीजिए, देखिएगा सवाल में आपसे ये तीनों नहीं पूछेगा, कोई एक पूछेगा। अगर 2 साल पूछा इतना डायग्राम बनाना, 3 है तो यहाँ, 4 साल है तो वहां। मैं एक ही सवाल में टोटली आपको बता रहा हूं। यहाँ 10 आया, ऊपर 10, ठीक है, P ट्रिपल डैश 10, R 10, नीचे 100 लगाया, काट देने पर आपको कितना मिल जाने वाला 1। अब आपसे जितने साल का ब्याज पूछे उसका जवाब दीजिए। देखिएगा, जैसे हमने आपसे पहला सवाल पूछा था कि 2 साल का ब्याज, ठीक है, क्या पूछा था, 2 साल का ब्याज। तो देखिए क्या करना आपको, बोलिए, आपको अंक याद करना, 2 और 1। तो पहले 2 लिखा, 1, इसमें कितने का गुणा, इसमें कितने का गुणा। आइए देखिए, पहला वाला अंक 1,000 है, दूसरा वाला अंक कितना हमारा 100 है, तो ये हो गया 2,000 और ये हो गया 100, ब्याज आ गया 2,100। अगर 2 साल का आपसे मिश्रधन पूछा गया होता तो मैंने अभी भी आपको बताया, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितने के बराबर है मित्रों, 10,000 रुपए के, और मिश्रधन ब्याज कितना है 2,100, तो 12,100 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितने साल का ब्याज पूछा गया है, 3 साल का ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो 3 साल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जवाब होगा सर 3 साल का ब्याज अगर हमको निकालना है तो सिंपल बात है, पहले अपना अंक देखें कि उसके लिए हमें क्या रेशियो दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया मित्रों, 3 3 1। क्या दिया गया है, 3 3 1। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। अब बताइए जरा, पहला अंक आपके पास कितना था 1,000, दूसरा अंक कितना था 100, ठीक है, और तीसरा अंक कितना था आपका 10, ठीक है, ये हो गया। अब बताएं जरा क्या करेंगे, 3,000, 300 और 10, तो 3,310 रुपए आपको इस बार मिलने वाला है ब्याज। क्लियर हो गया। और अगर मैंने आपसे पूछा कि सर मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन क्या होता, मूलधन जो कि 10,000 रुपए था, उसी में आप अपना ब्याज जोड़ देंगे, यानी कि 3,310, और आपको आंसर मिल जाएगा 1310, यानी कि 13,310 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत इसमें? देखिए 13,310 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। क्लियर हो गया? 4 साल के लिए अगर निकालना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको रेशियो याद हो चुका होगा अच्छे से। ठीक है, तो 4 साल के लिए कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 4 6 4 1 वाला रेशियो याद रखिए और सवाल लगा डालिए। अब बोलिए जरा 4 साल के लिए क्या करना है? तो जवाब है सर 4 साल का ब्याज। कैसे निकलेगा? अंक याद करें, 4 6 4 1। पहले वाले में 1000 का गुणा, दूसरे वाले में 100 का गुणा, तीसरे वाले में 10 का गुणा और चौथे वाले में 1 का गुणा। ठीक है, चलिए कितना आ गया? 4640 1 41, यानी कि 4641 रुपए आपको ब्याज मिल जाएंगे। और मिश्र धन की बात करें 4 साल बाद मिश्र धन कितना होगा? तो मूलधन आपका था 10,000, आपको ब्याज मिले 4,641 रुपए, 14,641 रुपए आपको टोटल प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है मित्रों? अब अगर ये रेशियो आपको याद हो गया है अच्छे से तो मैं अब एक एक कर कुछ हट कर भी सवाल आपको बता दूं। हटकर का कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें ब्याज इस चैप्टर में अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, ठीक है, चतुर्मासिक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? सवाल ये आता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर हमें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या चतुर्मासिक ऐसे सवाल लगाकर पूछे जाएं तो क्या ये फॉर्मूला फिर भी काम करेगा? तो जवाब है यस, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपका वार्षिक के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? वार्षिक के लिए। तो सवाल को आपको तब्दील करना पड़ेगा। चलिए आइए जरा मैं सवाल देखता हूं, आपसे एक एक कर सवाल पूछूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा पहले ट्रिक। अगर आर अर्धवार्षिक है, पहले समझिएगा, अगर आर अर्धवार्षिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एक नया आर अपना डिफाइन कर लेना है और इसे कह देना r/2 और एक नया समय डिफाइन कर लेना है। ठीक है, टाइम जिसके लिए पूछा जा रहा है वो क्या? जो भी समय पुराना दिया था उसमें 2 का गुणा। फिर से सुनिएगा, नया समय t डैश, पहले आपको जो भी दिया हो, मान लो अर्धवार्षिक है और आपसे 2 साल का सवाल है तो 2 में 2 का गुणा कर 4 साल कर लोगे। ठीक है, 1 साल का सवाल है तो 1 में 2 का गुणा कर 2 साल कर लोगे। अगर ये त्रैमासिक है, ठीक है, त्रैमासिक का मतलब हर तीसरे महीने आपको ब्याज परिकलित करना है, तो उस केस में R1 आपका हो जाएगा r/4। ठीक है, r/4 और समय में आप इसी 4 का गुणा, इसमें जिसका भाग देंगे उसमें उससे गुणा कर लेंगे, सवाल आपका चेंज हो जाएगा। अगर चतुर्मासिक है, अगर चतुर्मासिक है, ठीक है, हर चौथे महीने आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ब्याज दिया जाएगा तो 3 बार ब्याज साल भर में मिलेगा, ये r/3 होगा और t डैश के लिए 3 में t का गुणा कर देंगे। फिर से समझ लें, अर्धवार्षिक का मतलब साल भर में 2 बार, इसलिए 2 से भाग दिया गया। अगर 3-3 महीने का साल बनाए तो साल में महीने कितने होते हैं मेरे दोस्त? 12, 3 चौका 12, 4 से भाग, 4 से गुणा। और अगर चतुर्मासिक पूछा है तो 4 तिया 12, साल भर में 3 बार ब्याज मिलेगा, r/3 और 3 × t, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल अगर मैंने आपसे पूछा, देखिएगा सिंपल सा एक सवाल मैंने पूछा कि 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए पर 6% अर्धवार्षिक की दर से, अर्धवार्षिक की दर से, ठीक है, 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 20,000 रुपया लिया लेकिन 6% अर्धवार्षिक की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये सवाल हमसे पूछा गया। तो हल बहुत ही आसान है, पहले आप क्या करेंगे? P लिखेंगे। P का मतलब कितना हो गया? 20,000। मूलधन हमारा कितना है? 20,000। अब R डैश लिखेंगे। R तो था 6 लेकिन था कैसा? अर्धवार्षिक, तो 6 में 2 से भाग दे देंगे, 2 तिहाई 6। साल की बात कर लें, ईयर की बात कर लें, तो इसमें अगर 2 से गुणा किया है तो इसमें 2 से भाग दिया है तो इसमें 2 से क्या करेंगे? अर्धवार्षिक के लिए समय में 2 से गुणा करेंगे। अब बताइए यहाँ कितना साल है? 1.5 साल है। ठीक है, तो अब बताइए सवाल क्या हुआ? 2 1 3/2, 2 गुणे 3/2, ये हो गया 3 वर्ष। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल चेंज कर चुका है। नया सवाल ये है कि आप चाहे निकालिए ये 20,000 पर 6 वर्ष की दर से 1.5 साल का, या उसी को कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल भाषा में कि 20,000 का 3% की दर से 3 वर्ष का ब्याज जो आएगा वही ये भी आएगा। तो अब बताइए 3 साल के लिए निकालना है, आपको याद आएगा हम 3 ब्रांच इसके निकालेंगे, 1 2 और 3। बोले आसान है। अब बताइए पहले में क्या करते थे?
P में R का गुणा, ये देखिए जरा 20,000 में R का गुणा डिवाइडेड बाई 100, कट गया, 3 दूना 6, ये कितना आ जाएगा 600। फिर 600 में हम क्या करेंगे, अगली बार 3 का गुणा करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100, काट देंगे, 6 त्रिक 18, अगली बार 18 में फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, 18 तिया 54, ठीक है 54, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.54, ठीक है। अब ब्याज कैसे निकलेगा, 3 साल के लिए निकालना था, क्या रेशियो दिया गया बाबू, 3 3 1, 3 का गुणा पहले 600 में, फिर किसमें 18 में, और फिर किसमें 0.54 में, कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6 त्रिक 1800, 18 तिया 54, और वो आ रहा आपका 0.54, ठीक है, इधर सब 0 0 है, तो हमारा आंसर आया 1854.54 रुपए। इतने आपके ब्याज हो गए, 3 साल का ब्याज इसके हिसाब से, और अगर इस सवाल के हिसाब से बोले तो 1.5 साल। पर फर्क ये है, ये 6% है अर्धवार्षिक, और ये R-3% वार्षिक है। फर्क ध्यान दीजिएगा, इसको जानकारियों को हम लोगों ने वार्षिक में बदल दिया था, ठीक है। एक सवाल और लगाते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई डाउट? मुझे लगता है कि आपको आसान लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही होगी, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सवाल यही कर दें, 20,000 वाला ही ले लें, और एक सिंपल सा सवाल इस तरीके से पूछ लेते हैं आपसे कि 6% हटा दिया हमने, यहाँ से हमने यहाँ कर दिया 10%, अर्धवार्षिक के बजाय हमने यहाँ कर दिया त्रैमासिक, त्रैमासिक कर दिया, और यहाँ पर आपसे पूछा 9 माह का, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो अब आप कन्वर्ट करना शुरू करिए, बोलें P बराबर हमारे पास कितना है 20,000, R डैश की बात कर लें तो देखिएगा त्रैमासिक है, हर तीसरे महीने लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा चेंज कर लें, 12% कर देते हैं, यह त्रैमासिक की दर से है। तो त्रैमासिक के लिए क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको इसे वार्षिक में बदलने के लिए 4 से भाग देना होगा, मतलब 12 में 4 से भाग, 4 तिया 12, 3% वार्षिक में कन्वर्ट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कहेंगे महीना यानी कि समय कितना है, तो जो होगा 9 माह, लेकिन इसमें क्या करना होगा 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 चौका 36 माह, और 36 माह का मतलब कितना हुआ साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 तिया 36, यानी कि 12 से अगर भाग दे दें तो ये वर्ष में आ जाएगा, तो 12 तिया 36। अब सवाल आपके सामने सिंपल है, 20,000 रुपए पर 3% की दर से 3 साल के लिए हमें कैलकुलेशन करना है, और अभी अभी आपने ऐसा कुछ लगाया है, सेम ऐसा ही लगाया है, तो 20,000 गुणे 3/100, यहाँ पर आ गया था आपका 600, फिर 600 का गुणा किससे करने वाले मित्रों, 3 से, बटे में 100 लगाएंगे, आ जाएगा 18, फिर 18 में 3 का गुणा डिवाइडेड बाई 100, 0.54, देखिए कितनी अच्छी स्पीड आ रही है आपकी, ब्याज क्या हो जाएगा 3 3 1, 3 साल के लिए, पहले में 600 का, दूसरे में 18 का, और तीसरे में 0.54 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 1854, ठीक है, और 0.54 रुपीज। तो मैं समझता हूं कि ये मजेदार ट्रिक आपको बहुत मजा लाएगी, और आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान कर देगा लगाना, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर अगले इसके शॉर्टकट ट्रिक के साथ, कुछ अन्य टाइप के सवालों के साथ हम अगले क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।